नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपान और आज मैं बात करूंगी तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक के बारे में। तो क्या है यह ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र जादू टोना, जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरे परिवार के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ये क्या चीज़ है। तो आज मैं इसी चीज़ पर कुछ विशेष बातें बताऊंगी, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती तो हैं, लेकिन वह नज़र नहीं आती। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान होते तो हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन उनकी शक्ति को वही पहचान सकता है जो उनकी भक्ति करता है। जैसे एक पुजारी है, वही बता सकता है कि भगवान की शक्ति कैसी होती है, कितनी होती है, किस तरह से वह हमारी रक्षा करते हैं। जो भगवान का पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, उसमें डूब जाता है, उसमें खो जाता है, वही बता सकता है कि भगवान की शक्ति क्या है। ठीक उसी तरह से ब्लैक मैजिक को भी वही समझ सकता है, उसकी काली शक्तियों को भी वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीती है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या जो ब्लैक मैजिक से पीड़ित है। वही इंसान इस बात को समझ सकता है कि ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है। अब मैं आपको एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप पल पल रोते हैं, अकेले रहते हैं, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपकी बातों को सुनता नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, आप समाज से दूर है, आप परिवार से दूर है, तो आप समझ जाइए ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। और ऐसा ही इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बहुत ही जल्दी। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये एक बहुत ही खास सा सिम्टम था जो बहुत लोग समझ नहीं पाते कि मैं अगर अकेला हूँ तो क्यों अकेला हूँ, मैं अगर समाज से दूर हूँ तो क्यों दूर हूँ, मैं अगर परिवार से दूर हो गया हूँ तो क्यों दूर हो गया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जो आज मैंने आपको बताया है, और आप ये समझ जाइए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। अब सवाल यहाँ यह आता है कि आखिर ब्लैक मैजिक लोग करते क्यों हैं और ये होता क्या चीज़ है। असल में दोस्तों, ब्लैक मैजिक एक नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, बंच ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो दुश्मनों को या फिर जिन्हें आप नफरत करते हो उसके पास भेजा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ब्लैक मैजिक आखिर है क्या चीज़ और लोग इसे क्यों करते हैं आखिर। तो अब मैं साफ शब्दों में बता दूं कि ब्लैक मैजिक एक नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, बंच ऑफ एनर्जी कहते हैं, और यह लोगों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे कभी भी किसी भी इंसान का लाभ नहीं होता, सिर्फ हानि ही होता है। यह बेहद ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, यह सही प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए अगर कोई इंसान यह करने की सोच रहा है, या हो सकता है आपके माइंड में यह आए कि मैं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करूं, तो यह कभी भी मत कीजिएगा, भूल से भी मत कीजिएगा, इससे ज़िंदगी बर्बाद होती है। ब्लैक मैजिक लोग अपने शत्रु को या फिर जिनसे वो जलते हैं, सफलता से जलते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हानि पहुंचाने के लिए की जाती है, और इससे कभी भी लाभ नहीं होता। और ये ब्लैक मैजिक जो होता है, यह अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे तंत्र मंत्र जादू टोना जो है, यह अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और अलग अलग तरह की विधि होती है। हम ईश्वर को जो पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से करते हैं, अलग अलग विधि होती है। ठीक उसी तरह से ब्लैक मैजिक जो है, और जैसे ब्लैक मैजिक किया जाता है, उसके जो विधि होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है।
अब सवाल यह भी उठता है कि क्या कोई ग्रह नक्षत्र भी है जो ब्लैक मैजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। जी हाँ, ग्रह भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं जो ब्लैक मैजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लैनेटरी योग की मैं बात करूं तो हमारी कुंडली का जो 8वां घर है, 8th हाउस है, वह इन्हीं सब चीज़ों का हाउस है, तंत्र मंत्र का हाउस है। और इस 8th हाउस में, कुंडली के 8th हाउस में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, जितने ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर आपके कुंडली के 8वें घर में 8th हाउस में राहु, केतु और शनि है, या फिर कोई भी एक प्लैनेट्स है, तो निश्चित तौर पर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। या तो आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी मामले में, किसी न किसी तरह से आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। अब मैं खास बात ये भी बता दूं कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट होगा, चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है, हमारी कुंडली में जितना ज़्यादा स्ट्रांगली वह प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा जो मन है वह स्ट्रांग होगा। अगर मन स्ट्रांग है तो कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं कर सकता, और अगर करता भी है कोई ब्लैक मैजिक, कोई अगर आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी भेजता भी है, तो फिर आपके माइंड के ऊपर, आपके ऊपर इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए चंद्रमा जिसका मजबूत है, स्ट्रांग है, वह प्रोटेक्टेड है। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो वह इंसान बहुत ही जल्दी ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाता है और साथ में डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक के क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, किस तरह से हम जान सकते हैं। आइए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊँ। दोस्तों, सिम्टम तो बहुत सारे होते हैं ब्लैक मैजिक के, लेकिन मैं कुछ खास सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप जिसको सुनकर आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, हम खुश थे, हमारा मैरिड लाइफ अच्छा था, हमारा फैमिली लाइफ अच्छा था, लव लाइफ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ जिससे सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। दोस्तों, ब्लैक मैजिक लोग इसलिए करते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जो लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, वही लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो या आपके फैमिली के कोई मेंबर हो या आपका कोई फ्रेंड हो या आपके कोई समाज के लोग हो, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले तो मैं अब ये बताना चाहूँगी कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उसका माइंड कंट्रोल नहीं होता, उसका जो माइंड है उसके वश में नहीं होता। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करते हैं या जिसने ब्लैक मैजिक करवाया, जिससे भी करवाया या वो खुद ही किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, तो वह सबसे पहले क्या करेगा, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट डालेगा, ताकि आपका जो माइंड है वह काम ना करे, आपके वश में ना रहे और आपसे वह कुछ भी करवा सके, कुछ भी। चाहे तो सुसाइड भी अटेम्प्ट करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, चाहे वो किसी का मर्डर करवा सकता है, किसी का जिंदगी बर्बाद करवा सकता है उससे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उसका माइंड जो होता है डिस्टर्ब रहता है। अब वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, या तो वो अपनी जान ले सकता है या तो दूसरों को भी जान ले सकता है। तो इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप इसका जल्द ही निवारण करा लीजिए, सोल्यूशन करा लीजिए, वरना यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैं दूसरे सिम्टम के बारे में आप सबको बताऊंगी। अगर आप पल पल रोते हैं, अकेले रहते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता,
कोई आपको समझना नहीं चाहता, कोई आपसे दूर भागता है, आप समाज से दूर है, परिवार से दूर है, आपने खुद को एक बंद कमरे में कैद कर रखा है, अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है, तो आप समझ जाइए आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। और आपको यह समझना ही होगा कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो कोई भी मेरा यह वीडियो देख रहा है, अगर वह इंसान इस चीज़ का शिकार है तो आप ये समझ जाइए कि आपको किसी भी तरह से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर, आपके करीबी बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बेवजह के आपने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, इलाज नहीं हो पाया पैसे खर्च करने के बावजूद भी, तो समझ जाइए आपके फैमिली मेम्बर बहुत बड़े खतरे में हैं, ब्लैक मैजिक के शिकार हैं और जल्द ही इसका निवारण करवा लेना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है, आप ये सोचते हो कि मैंने इसे कुछ दिन पहले ही तो लगाया था, बहुत ही हरा भरा था, अचानक से क्या हो गया। फिर आपने इस पौधे को, सूखे हुए पौधे को निकाला, उसमें नए पौधे डाले, यह सोचकर कि अब यह अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन फिर भी यह पौधा, तुलसी का पौधा सूख जाता है और बार बार आप उसे बदलते हो, बार बार ये सूखता है, तो आप समझ जाइए आपके घर में तंत्र मंत्र का साया है। और ऐसे में, ऐसे स्थिति में यह होता है कि आपके घर के कोई जो मुखिया है, जो बड़े हैं, उनके ऊपर हेल्थ पर असर पड़ सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से। इसलिए जल्द ही आप उसका निवारण करवा लें। अगर आपके घर के सदस्यों की एक पर एक मृत्यु होती जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या कुछ दिनों के बाद मृत्यु होती जा रही है, तो आप ये बिना देर किए समझ जाइए कि आपके घर में ब्लैक मैजिक का साया है। आपके घर में मारण मंत्र का प्रयोग किया गया है और ये मारण मंत्र बहुत ही खतरनाक टाइप का, बहुत ही डेंजरस टाइप का ब्लैक मैजिक होता है और यह अपने दुश्मनों को मारने के लिए किया जाता है। इसलिए बिना देर किए आप उसका सॉल्यूशन करवा लें। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सिम्टम बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर के दीवारों पर खुरचन या खून के धब्बे नज़र आए या फिर आपके जो कपड़े हैं वह जलने लग जाए, तो आप समझ जाइए आपके घर पर बुरी आत्माओं का साया है। या तो वह साया खुद अपने आप चलकर आई है या तो उसे ब्लैक मैजिक कर कर भेजा गया है। तो अगर यह लक्षण नज़र आए और अगर ऐसा हो आपके घर में, तो जल्द ही इसका सॉल्यूशन करा लीजिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पड़ सकती है आपके और आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर। चलिए अब मैं इसके उपाय के बारे में बताती हूँ कि क्या है इसके उपाय। अगर आपको यह पता चल जाए, जितने लक्षण मैंने बताए, जितने सिम्टम मैंने बताए हैं, अगर उसमें से कोई भी सिम्टम आपको लगता है कि आपके फैमिली के ऊपर है या फिर आपके ऊपर है, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या करोगे जो आप बच जाओगे, कैसा सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब मैं इसी सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, एक बात हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि ब्लैक मैजिक जो चीज़ें होती है वह वही लोग हटा पाते हैं। तंत्र मंत्र जो प्रयोग किया जाता है किसी के लाइफ को बर्बाद करने के लिए, जो कि बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो अगर किसी के ऊपर है तो कैसे बच सकते हैं, साफ शब्दों में मैं बता देना चाहूँगी कि यह वही लोग हटा सकते हैं इस तंत्र मंत्र जादू टोना को जिसके पास ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद हो या फिर एक ऐसी शक्ति हो जो इस बुरी चीज़ से, बुरी जो शक्ति है, काली शक्ति है, उससे लड़ने की शक्ति हो उसके पास। तो वैसे इंसान जो है
जिसके पास ऐसी शक्ति हो, जो बुरी चीज़ों से लड़ सकते, बुरी शक्तियों से लड़ सकते, वही यह ब्लैक मैजिक को हटा सकते हैं। तांत्रिक भी इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन तांत्रिक के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वह जो है आपके जीवन को उलझा कर रख देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच में उपाय कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से उलझा देंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तांत्रिक के पास तो ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसके पास काली शक्तियों से लड़ने की शक्ति हो। मैं भी उपाय करती हूँ, मैं दैविक शक्तियों से उपाय करती हूँ, और मेरे पास ईश्वरीय शक्ति है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, और यह वही हटा सकता है ब्लैक मैजिक जिसके पास भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद हो, कोई ईश्वरीय शक्ति हो जैसे मेरे पास है। तो चलिए मैं कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो आप कर कर थोड़ा बहुत राहत पा सकते हैं, जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं, या फिर कुछ प्रभाव लगता है, कुछ ऐसा लगता है, महसूस होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बता रही हूँ जिसको आप कर कर आप ब्लैक मैजिक से थोड़ी राहत पा सकते हैं। आपको करना क्या है कि रात्रि में सोने से पहले अपने बेड के नीचे या सिरहाने पर ग्लास में जल भरकर रख दें। फिर रात में सोने से पहले, ठीक सोने से पहले हाथ जोड़कर माता महाकाली से यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे अंदर जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वह सब इस जल में समा जाए। फिर यह बोलकर आप सो जाना। सुबह उठकर सबसे पहले सारे काम छोड़ देना। सबसे पहले आप उस जल को दूर कहीं, आपने अपने घर से दूर कहीं किसी पेड़ पर डालना। ऐसा उपाय आप 41 दिन या कम से कम 11 दिन जरूर करें। आप लगातार करेंगे, पूरे मन से यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको ब्लैक मैजिक से राहत मिलेगी। चलिए अब मैं दूसरा उपाय बताती हूँ, जो बहुत ही आसान सा उपाय है। पीपल का पत्ता या पीपल का जो जड़ होता है उसकी ताबीज बनाकर आप अपने गले में पहनिए। इससे क्या है कि बुरी आत्माएं जो होती है या नेगेटिव एनर्जी जो है, तंत्र मंत्र है, उसका प्रयोग आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, या बुरी आत्माओं का साया आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। तो यह हमेशा ही आपको पहन कर रखना है, यह ताबीज, यह ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक और उपाय बताती हूँ आपको, जो बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का साया है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र का साया है, तो आपको करना क्या है? शिव जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है। शिव जी जिसके कंट्रोल में सारे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, हनुमान जी से हर भूत प्रेत दूर भागते हैं। तो आपको शिव जी और हनुमान जी की पूजा करनी है, आराधना करनी है। अब आपको करना क्या है? रोज संध्या के टाइम में शिव जी का डमरू हाथ में लेकर पूरे घर में बजाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूरे घर में घूम घूम कर। यह आपको रोज संध्या में करनी है, लेकिन शिव जी का डमरू आपको जरूर बजाते रहना है और हनुमान चालीसा पढ़ते रहना पूरे घर में घूम घूम कर। और हाँ, जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ इस घर में या फिर इस जगह पर ब्लैक मैजिक मुझे लगता है या फिर मुझे परेशानी होती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर एक काम कीजिएगा, उस जगह पर कपूर जरूर जलाएं। इससे क्या है कि आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी है दूर भागती जाएगी। कपूर जो होता है वह निगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है जो मैंने आप सबको बताया है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में या आप परेशान है ब्लैक मैजिक से, तो आप यह उपाय कर कर अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते। लेकिन अंत में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगी, आप सबको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये जो मैंने उपाय बताए हैं ब्लैक मैजिक के फर्स्ट स्टेज के लिए बताए हैं। ब्लैक मैजिक का जो फर्स्ट स्टेज होता है वह
कम असरदार होता है, आपके ऊपर थोड़ा कम असर डालता है कि आपको लगता है कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन इसके जो ब्लैक मैजिक के जो स्टेज होते हैं, बहुत सारे स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में यह जो उपाय जो मैंने बताया है यह सफल होंगे, लेकिन आप दूसरे तीसरे स्टेज में हैं तो आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर से या फिर उसकी वैसे इंसान से जिसके ऊपर दैविक शक्तियाँ हों, जिसके पास दैविक शक्तियाँ हों, उनसे उपाय आपको करवाना पड़ेगा, तभी यह सफल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप पहले स्टेज पर हो तब आप ये उपाय करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक में घिर चुके हो, ट्रैप्ड हो, तो फिर आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर से कांटेक्ट करना चाहिए और जल्दी ही उसका सलूशन करना चाहिए। तो ये थे ब्लैक मैजिक, उसके सिम्टम और उसके उपाय। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।